आपके साथ बरखा शर्मा। मध्य प्रदेश का जो सियासी संग्राम है, देखिए थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सामने आएगी, कांग्रेस की ओर से की जाएगी तो तस्वीर थोड़ी साफ होगी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो स्पीकर हैं यहाँ पर विधानसभा के एनपी प्रजापति, उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफे स्वीकार किए, एमएलए के इस्तीफे स्वीकार करना गलत रहा, अपने क्षेत्र की अनदेखी यहाँ पर उन्होंने की है। ये बातें स्पीकर एनपी प्रजापति की ओर से कही गई हैं। उन्होंने ये कहा, देखिए क्योंकि पहले इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे एनपी प्रजापति ने, अब जब देर रात किए गए तो उन्होंने कहा कि दुखी मन से मैंने ये इस्तीफे स्वीकार किए हैं, निष्पक्षता से कार्रवाई की है, क्योंकि उनके फैसलों पर सवाल यहाँ पर बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे थे। क्योंकि राज्यपाल की ओर से जब 2 बार फ्लोर टेस्ट की बात कह दी गई थी, फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया तो सवालों के घेरे में ले लिया था स्पीकर को, बीजेपी की ओर से ले लिया गया था। लेकिन अब जब थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दुखी मन से इस्तीफे स्वीकार किए हैं। आपको हम याद दिला दें, 22 विधायक बागी हुए, 6 इस्तीफे जो मंत्रियों के थे वो पहले यहाँ पर स्वीकार कर लिए गए थे। उसके बाद बचे थे ये 16 बागी विधायक जो बेंगलुरु में मौजूद रहे थे। लगातार यहाँ से मिलने की कोशिश की जा रही थी दिग्विजय सिंह की ओर से, लेकिन जब देर रात ये इस्तीफे स्वीकार किए गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये तस्वीर स्पष्ट हो गई कि अब तो कमलनाथ सरकार का बचना लगभग नामुमकिन हो गया है। भले ही कमलनाथ ये कहते रहे हो कि हमारे पास तो संख्या बल है, ये तो बातें अभी भी पीसी शर्मा की ओर से की जा रही हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जनसंपर्क मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 105 का आंकड़ा है। ये वो आंकड़ा है जो गुणा भाग के बाद बहुमत तक ले जाता है अभी फिलहाल किसी भी मौजूदा पार्टी को। उसका गणित भी समझाएंगे हम आपको, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं। देखिए सुबह सुबह दिग्विजय सिंह से जब बातचीत यहाँ पर की गई है ना, तो एकदम साफ स्पष्ट उन्होंने कहा कि जो जनबल है वो हार गया, धनबल यहाँ पर जीता है। इसी के साथ साथ अलग अलग बयान भी सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की सियासत की बात कर रहे हैं, सरगर्मियां जो हैं खत्म हो जाएंगी आज। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो या तो इस्तीफा दे देंगे, इसका ऐलान कर देंगे, या फिर बीजेपी की सरकार बनाने के रास्ते में कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये तो तमाम बातें जो कही जा रही हैं। कमलनाथ के जो मंत्री हैं पीसी शर्मा, बीजेपी के लिए किसी मुसीबत का वो इशारा करते नजर आए। उनका तो दावा है कि उनके पास 105 विधायकों का समर्थन है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, आज फ्लोर टेस्ट में वो गिर जाएगी। तो देखिए ये अलग अलग नेता, कांग्रेस बीजेपी, अलग अलग बयान, सबके अपने अपने दावे, बहुमत दोनों के ही पास है। कैसे है पता नहीं, थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना तो तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था। लेकिन देखिए आज कहीं ना कहीं वो परेशानी दिग्विजय सिंह के चेहरे पर नजर आई थी सुबह, जब उन्होंने कहा था कि धनबल जीता है। यही तो आरोप लगाते रहे हैं दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी पर कि खरीद फरोख्त यहाँ पर की जाती है विधायकों की, और यही चीज करती आई है बीजेपी पिछले कुछ समय से। और ये अभी नहीं हुआ, जैसे ही सरकार का गठन मध्य प्रदेश में हुआ था उसके तुरंत बाद सरकार गिराने की कवायद बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई थी, ये कहते हुए, ये आरोप लगाते हुए कि ये तो अंतर्कलह है कांग्रेस की, और उसी की वजह से सरकार यहाँ पर ना तो कमलनाथ चला पाएंगे, ना ही तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उनका समर्थन यहाँ पर कर पाएंगे, साथ दे पाएंगे। इसके बाद आप देखिए किस तरह से दिन ब दिन अलग अलग खबरें निकलकर सामने आती रही। कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं उनको लेकर, बीजेपी के विधायकों को लेकर, बागी विधायकों को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो बना रहा वो तो बागी विधायकों पर ही बना रहा। और इसी बीच बड़ी खबर भी हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जो एनपी प्रजापति हैं, स्पीकर हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि जो देर रात इस्तीफा उन्होंने स्वीकार किया बचे हुए बागी 16 विधायकों का, वो भारी मन से किया था, दुखी मन से किया था। हमारे साथ लगातार आपको बता दें पॉलिटिकल एडिटर अजीत मंडोला जी लगातार बने हुए हैं, मुकेश कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी बने हुए हैं। उनका यहाँ पर हम रुख करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे फिलहाल की मौजूदा स्थिति को लेकर। अजीत जी आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए कमलनाथ बार बार ये दावा करते रहे हैं, लेकिन आज सुबह जब दिग्विजय सिंह यहाँ पर एक न्यूज चैनल से मुखातिब हो रहे थे ना, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ जनबल हार गया है, धनबल जीता है। कहीं ना कहीं मान लिया था उन्होंने, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ भी हो जाएगा। अजीत जी जी बरखा, देखिए क्या है, दिग्विजय सिंह अब जो कुछ कह रहे हैं कहीं ना कहीं आज उनको बड़ी गलानी भी महसूस हो रही होगी अंदर खाने, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम आज ये सरकार जो गई है कहीं ना कहीं इसके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं।
वो एक राज्यसभा की सीट के चलते उन्होंने सारा जो ड्रामा रचा, उनको ये नहीं पता था कि ये ड्रामा रचने के चलते ये सरकार गिर जाएगी। शुरुआत में जो 4 एमएलए कांग्रेस के गुड़गांव आए थे, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कहा जाता है दिग्विजय सिंह जी का हाथ था। उनको लगता था कि कांग्रेस आला कमान उनको इस बार दूसरे नंबर की सीट दे रहा है और कहीं ना कहीं उनसे बड़ी चूक हो गई है। अब उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी आला कमान को और मुख्यमंत्री को दिखाने की कि भाई वो ऐसा कुछ नहीं है। बेंगलुरु भी गए, आज उन्होंने कहा कि धनबल जीत गया है। उन्होंने ही शुरुआत करी थी 35 करोड़ 25 करोड़ में खरीदे जाने की विधायकों की। देखिए, कांग्रेस ने शुरुआत वहां से हुई थी कि 2 विधायक कांग्रेस ने बीजेपी के अपने पक्ष में कर लिए थे पिछले दिनों, जब अविश्वास प्रस्ताव वाली बात आई थी। उसके बाद ऐसी अटकलें सामने आई थी कि 4 विधायक शायद कमलनाथ जी के संपर्क में और हैं और काफी हद तक उनसे बात 4 या 5 विधायक की बात बताई जा रही थी। वो काफी पुख्ता बात हो गई है उनकी कमलनाथ जी से। लेकिन जब ये घटनाक्रम घटा और बीजेपी को लगा कि अब मौका है, मौके का बीजेपी ने फायदा उठाया और यही वजह रही कि बीजेपी ने अपने 106 विधायकों को लगातार एक साथ एकजुट रखा और उनको गुड़गांव, भोपाल में नहीं छोड़ा, गुड़गांव लाके रखा और किसी से संपर्क नहीं करने दिया, क्योंकि बीजेपी भी जानती थी कि 4-5 कमजोर कड़ियां हैं जिन पर कांग्रेस सेंध लगा सकती है। और मेरे ख्याल से उन 4-5 विधायकों से कमलनाथ जी की काफी अच्छी बातचीत भी हो चुकी थी, लेकिन कमलनाथ जी को नहीं पता था कि ये कमलनाथ जी की इंटेलिजेंसी फेलियर भी है कि वो कुछ भी नहीं पता लगा पाए कि उनके 16, 17, 22 विधायक बाहर जा रहे हैं और वो जो करना चाह रहे थे वो उल्टा हो गया। तो शायद कहीं नहीं, वो उनको ये उम्मीद थी कि करेंगे धीरे धीरे, लेकिन इतनी जल्दी ये सब घटनाक्रम हो गया। राज्यसभा का चुनाव उनके लिए मुसीबत बनेगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। उनको लगता था कि राज्यसभा का चुनाव वो निकाल ले जाएंगे और उसके बाद धीरे से देख लिया जाएगा। लेकिन अब बहुत कुछ बचाव बेहद महत्वपूर्ण है कि देखिए कमलनाथ अपनी ही पार्टी के अंदर के संकट को कैसे नहीं भाप पाए, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। वापस हम आपके पास मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे। इसी बीच देखिए मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने यहाँ पर बयान दिया, वो आपको पहले सुनाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया से इस तरह की अटकलें हैं जो कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, कमलनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और आज उन्होंने विधायक मंडल दल की बैठक बुलाई है। विधायक मंडल दल के में अपने विधायकों से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, निर्देश देंगे। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पुनिया साहब, जो आंकड़े हैं, जो नंबर गेम है, वो कमलनाथ के पक्ष में तो नहीं दिख रहे। देखिए, आपको दिखाई दे जाएगा जब उसके नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमलनाथ जी के कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, समर्थन में। धन्यवाद। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पीएल पुनिया को यहाँ पर आप सुन रहे थे, वरिष्ठ नेता है, उनकी ओर से कह दिया गया कि देखिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और जो विधायक हैं वो संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। देखिए, लेकिन आंकड़े कहते हैं ना सब कुछ, तो बहुमत अगर आप साबित कर पाएंगे तो सरकार जो है वो बनी रहेगी आपकी, नहीं तो एक बार फिर से वही सब देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश को यहाँ पर, जिसकी उम्मीद बीजेपी लगातार यहाँ पर लगा रही है, कर रही है जिस उम्मीद को। हमारे साथ मुकेश जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। मुकेश जी, इससे पहले जब अजीत जी से चर्चा यहाँ पर हो रही थी तो कमलनाथ का जिक्र हमने किया, अपनी पार्टी की परेशानी को वो भाप नहीं पाए और उनका ये लगातार कहना कि 4-5 विधायक हमारे संपर्क में है बीजेपी के, बहुत शानदार मैनेजर कहा जाता रहा है कमलनाथ को। तो विधानसभा चुनावों से पहले देखा हमने, उसके नतीजे भी देखे, सरकार भी उन्होंने बना ली, आसपास ही रही थी बीजेपी और कांग्रेस अगर हम विधानसभा सीटों में जीत की बात करते हैं। लेकिन ये अब अचानक से क्या हो गया कि इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गए? रचना जी, मैं मंडोला जी की कहानी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। असल में ये सारा खेल मैंने जैसा कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शुरू हो गया था और कमलनाथ को पता था, दिग्विजय सिंह को पता था कि लगातार पार्टी को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। 10-15 विधायकों को तोड़ने की कोशिश उसी समय से हो रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तोड़ने की कोशिश उसी समय से हो रही है। तो ये जो कला, अंतर कला की बात कही जा रही है, उसमें उतना दम नहीं है। ये सही है कि कमलनाथ का व्यवहार विधायकों के साथ उतना मिलनसार नहीं था जितना होना चाहिए।
विधायक उनसे मिल भी नहीं पाते थे बहुत सारे। इसको लेकर रोष रहा होगा उनमें, लेकिन ये सही है कि वास्तविकता यही है कि ये लगातार तोड़ने की कोशिश हो रही थी और उसमें चूंकि बीजेपी के पास न केवल मनी पावर है बल्कि तमाम एजेंसियां हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी वगैरह, उनका भी वो उसने इस्तेमाल किया और इतने सारे विधायकों को कुछ को धमकाकर और कुछ को प्रलोभन देकर उसने तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। सिंधिया के मामले में भी यही कहा जा रहा है कि चाहूंगी मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू होने वाली है। मुकेश जी, वापस हम आपके पास लौटेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है पहुंच चुके हैं मंच पर। यहाँ पर कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। मीडिया का पूरा जमावड़ा है, आंखें लगाए, टकटकी लगाए बैठे हैं सब लोग कि आखिर क्या बातचीत होने वाली है यहाँ पर। आपको बता दें, कमलनाथ के साथ साथ बेटे भी उनके पीछे से आते हुए नकुलनाथ भी वहां पर मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण है ये आज का दिन मध्य प्रदेश की सियासत के लिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसका अंत कब होने वाला है, अब हम देखेंगे। क्या वाकई में इस्तीफे की पेशकश कर देंगे यहाँ पर कमलनाथ, या फिर कुछ और जो खुलासों का जिक्र किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से, वो खुलासे यहाँ पर होते हैं। कुछ ही पलों का इंतजार देखिए, यहाँ पर हमको करना होगा। मंच पर इस वक्त मौजूद है कमलनाथ, थोड़ी ही देर में बातचीत करना वो शुरू कर देंगे, बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में। मुस्कान तो पहले भी देखी हमने कमलनाथ के चेहरे पर, देखिए विधानसभा चुनावों में जब विधायक दल के नेता उसके बाद चुने गए थे, मुख्यमंत्री चुने गए थे, मुस्कान देखी थी। लेकिन अभी थोड़ी परेशानी जरूर नजर आती है। मौजूद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है। देखिए, थोड़ा सा वक्त जाहिर तौर पर यहां पर लगेगा, इंतजार यहां पर हम करते हैं। तस्वीरें तो सीधी यहां पर आनी शुरू हो गई हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हेलो हेलो, ये चल रहा है? पत्रकार बंधु आ रही है? ये थोड़ा ऊंचा कर। हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? अच्छी तरह आ रही है? हाँ, अच्छी तरह सुनेंगे? क्या ये और अच्छा? हाँ, सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, 11 दिसंबर 2018 को पिछली विधानसभा का परिणाम आया। परिणाम स्पष्ट था, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई। 17 दिसंबर को मैंने शपथ ली, मुख्यमंत्री की शपथ ली, और 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ली। आज 20 मार्च है और ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था? इन 15 महीनों में मेरी क्या गलती थी? मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। जब मैं केंद्र में था, यूपीए सरकार में था, मैं मंत्री था, जितनी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया, और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है। मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था, 5 साल का मौका दिया था प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिए। 5 साल का मौका दिया था कि प्रदेश की नई पहचान बने, प्रदेश पर विश्वास लोगों पर हो। मध्य प्रदेश की तुलना छोटे राज्यों से नहीं है, मध्य प्रदेश की तुलना
बने रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले थे, आज तक मुझे 15 महीने मिले, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले थे, आज तक मुझे 15 महीने मिले, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए हैं। इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह है कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। आप सब जानते हैं कि महीने भर में जब हमारी सरकार बनी थी, जब हमारा मंत्रिमंडल बना था 25 दिसंबर 2018 को, हर 15 दिन कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये सरकार महीने भर की सरकार है, ये सरकार 15 दिन की सरकार है। कहते थे कि गणतंत्र दिवस में भी हम झंडा फहराएंगे। ये सब आप गवाह हैं। पहले दिन से इन्होंने ये षड्यंत्र शुरू किया, फिर भी हमने अपना कार्य शुरू किया और हमारे आज 22 विधायकों को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबारों में उन्हें देखी है। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरा प्रदेश इसका गवाह है। एक महाराज और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या, जिसकी सच्चाई थोड़े ही समय में सबके सामने आ जाए। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोभियों और बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं चाहता था कि कांग्रेस महल में नहीं बल्कि महल कांग्रेस में आए, ताकि जनता शक्तिशाली बने। ये मेरी इच्छा है। कई बार पिछले 15 महीनों में हमने विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की। 3 दफे हमने गई, 3 दफे वोटिंग हमने अपनी बहुमत साबित की। हमने जब ये बहुमत साबित करी, उनसे ये बर्दाश्त नहीं किया गया। मेरी सरकार को अस्थिर प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के साथ ये विश्वासघात हुआ है, और ये मैं दोहराना चाहता हूं, ये विश्वासघात मेरे साथ है, ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता थी कि प्रदेश एक नई दिशा में चल रहा है, प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बन रहा है। उनको ये चिंता थी और ये लगे रहे कि मेरे सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। 15 महीनों में हमने किसानों कृषि क्षेत्र में राहत पहुंचाने का प्रयास किया। 15 महीनों में 30 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे चरण में 7.5 लाख किसानों
का कर्जा माफी की प्रक्रिया चालू है। 1 जून से हम कर्जा माफी की तीसरी चरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करने होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाकर प्रदेश में कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे किसानों की रोक लगी। किसानों के हक में के हित में हमने कई निर्णय किए। भाजपा ने हमारी सरकार के साथ षड्यंत्र कर उन्हीं सभी किसान भाइयों के साथ धोखा व विश्वासघात करने का प्रयास किया है। 15 महीनों में हमने प्रदेश को माफिया मुक्त करने का प्रयास किया और उनके खिलाफ अभियान चलाया। भाजपा नहीं चाहती थी कि माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई करी जाए, ये अभियान चलाया है। और माफिया 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरह बनती हर नागरिक जानता है। मेरा प्रयास था कि हम अपने प्रदेश को एक भयमुक्त और सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की। भाजपा के शासनकाल में जिसकी बेरोजगारी बढ़ी थी, हमारा प्रयास था इसमें रोक लगाई जाए और हमारे भाजपा के हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए नए मौके बने। 15 महीनों में हमने मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने के लिए शुद्ध का युद्ध का अभियान चालू किया। भाजपा नहीं चाहती थी कि प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ हो। प्रदेश की सड़कों पर घूम रही हमारी गौ माता के संरक्षण के लिए 1000 गौशाला बनाने का निर्णय लिया। ये भाजपा को रास नहीं आया। इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से प्रदेश की जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली प्रदान की, जिसकी फायदा प्रदेश के करीब 1 करोड़ नागरिकों को हुआ। ये भाजपा नहीं चाहती थी कि ये सुविधा मिले। ये भाजपा को रास नहीं आया। प्रदेश के नाम विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए, प्रदेश विश्व पटल पे पहुंचाने के लिए ये हमने प्रयास शुरू किया और प्रदेशवासी इसके गवाह हैं कि किस प्रकार से हमने कार्य कर किए। कन्या विवाह में 28,000 से बढ़कर 51,000 रुपए भाजपा को ये रास किया है, ये भी हमने किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया, ये भाजपा को रास मिलाया। राम वन पर गमन के निर्माण का संकल्प लिया। श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनाने का निर्णय लिया, ये भाजपा को रास किया है। महाकाल मंदिर की व्यवस्था विस्तार को लेकर 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। हमने ओंकारेश्वर मंदिर के विकास को लेकर लगभग 145 करोड़ की योजना बनाई, ये भाजपा को रास मिला। पुजारियों का मानदेय 3 गुना हमने बढ़ाया, ये भाजपा को रास मिला है। आदिवासी भाइयों को सरकारी ऋण से मुक्ति दिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत शादी और मृत्यु होने पर सहायता का प्रावधान किया। आदिवासी इलाकों में 40 एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। वन अधिकार के पट्टे दिलवाए तथा इस वन के उत्थान की भलाई के लिए कई कार्य हमने शुरू किए। 15 महीनों में हमने अपना वचन पत्र, हमारा वचन पत्र 5 साल का था। 15 महीनों में 400 वचनों को पूरा किया। 21,000
अधूरी घोषणाएं वाली भाजपा की हमारी वचनों को पूरा करने का ये राज किया है। पिछले वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया, जिससे इस वर्ग का उत्थान व विकास हो सके। भाजपा को ये राज किया है। आर्थिक रूप से सामान्य कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया। भाजपा को ये राज किया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का कार्य प्रारंभ किया। भाजपा को ये राज किया है। प्रदेश में निरंतर निवेश आता है। प्रदेश में निवेश आए, एक नया विश्वास, निवेश विश्वास से आता है। देश में मध्य प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जहां लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास हो। हमने कोई झूठी इन्वेस्टर मीट नहीं करी, झूठी घोषणाएं नहीं करी, पर हमने एक शुरुआत की। मैं और भी जानना चाहता कि प्रदेश के हित में बहुत सारे जो हमने उल्लेखनीय निर्णय किए, जिनकी सूची काफी लंबी है। भाजपा को हमारे जन हितैषी कामों से यह कह आने लगा कि प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में अब शायद कभी ना आए। प्रदेश की जनता इस सच्चाई को जानती है। मैंने इन 15 महीनों में दिन रात कार्य कर प्रदेश को का प्रोफाइल बदलने का काम किया और प्रदेश के पिछले 15 सालों की तस्वीर भी अपने प्रदेश की जनता को दिखाई। 15 महीनों में हमारे ऊपर किसी भी घोटाले या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रदेश की जनता ने महसूस किया कि सरकार क्या होती है, जन हितैषी कार्य क्या होते हैं। भाजपा कितनी भी साजिश रचते, विकास के पथ पर हम सदैव रहेंगे। चुनौतियों का डटकर हम मुकाबला करेंगे। कर्तव्य के पथ पर ना हम रुकेंगे, ना डिगेंगे, ना झुकेंगे। प्रदेश की जनता का विश्वास हमारे साथ है और मुझे विश्वास है कि जनता का प्रमाण पत्र मुझे मिलेगा, हमारी सरकार को मिलेगा। मुझे भाजपा का प्रमाण पत्र से मुझे प्रदेश की जनता का प्रमाण पत्र चाहिए। मैंने इन कामों की सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है और मुझे जनता का प्रमाण पत्र मुझे विश्वास है आवश्यक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले दिन से कहता कि एक सफल सरकार, एक ऐसी सरकार जो एक मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने जा रही है, इससे इसको भय था। भाजपा सोचती है कि मेरे प्रदेश को हराकर खुद जीत जाएंगे। ना ये मेरे प्रदेश को हरा सकते हैं, ना मेरे हौसले को या जितना चैलेंज मेरे प्रदेश के साथ करेंगे उतना ही मेरा विश्वास दृढ़ होगा। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा कुछ मूल्यों का पालन किया है और ये मूल्यों का पालन मैं करता रहूंगा। भाजपा सोचती है कि ये जो शहर इन्होंने रचा है, इससे ये सफलता प्राप्त करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कभी सफल नहीं होगा। मेरा संकल्प है कि जहां भी रहें, हमारे पास पद हो या नहीं हो, हम प्रदेश के हित, प्रदेश के हमारे नौजवान
प्रदेश के हमारे पिछड़ा वर्ग, हमारे कमजोर जातियां, प्रदेश के किसानों के हित के काम में हम लगे रहेंगे। मैंने ये तय किया है कि ये जो 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए, कौन से जन 9 मार्च को तो 16 को ले गए, किस जात में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहां ठहरे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा। 9 मार्च को तो 16 को ले गए, किस जात में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहां ठहरे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी और मैंने हमेशा कहा और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सका। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका। मैंने तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कभी फोन नहीं किया, कभी निजी काम के लिए, कभी किसी सिफारिश के लिए मैंने फोन नहीं किया। अगर मैंने किया तो छिंदवाड़ा के विकास के लिए किया। ये तो मैंने सदन में कहा था और इन मूल्यों का मैं पालन हमेशा करता रहूंगा। यही मेरी मजबूती है, यही मेरी शक्ति है। मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य का जो हमारा प्यार का संबंध है, हम सब मिलकर आगे आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात स्पष्ट कर दी है, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अब कमलनाथ, राज्यपाल को जाकर इस्तीफा अपना सौंप देंगे। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले ये घोषणा कमलनाथ की ओर से कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की सियासत का ये एक और मोड़। कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जिस बात की यहां पर लगातार अटकलें तेज थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही इस बात का ऐलान कमलनाथ कर देंगे कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये यहां पर फैसला किया है कि मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। मैंने हमेशा मूल्यों की राजनीति की है, लेकिन 15 महीने में मुझसे क्या गलती हुई ये मैं नहीं जानता। जैसे ही सरकार का गठन हुआ था, उसी के तुरंत बाद बीजेपी की ओर से लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें तेज यहां पर हो गई थी और वो शायद कामयाब भी रही। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी तंज कसते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने कहा कि एक महाराज और 22 एमएलए के साथ बीजेपी ने यह साजिश रची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपूंगा। कमलनाथ की ओर से ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दी गई है। तो अब जिसका इंतजार बीजेपी कर रही थी, जो आंकड़ों का जिक्र कर रही थी कि वो आंकड़ा, वो बहुमत का आंकड़ा उसके पास है, उसी के साथ सरकार बनाती हुई वो नजर आएगी। कांग्रेस की सरकार का सफर 15 महीनों में ही खत्म हो गया। 11 दिसंबर 2018 को आए थे परिणाम, जब कांग्रेस बहुमत तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी थी मध्य प्रदेश में। इसके बाद
ये तमाम बातों का जिक्र किया कमलनाथ ने यहाँ पर कि मैंने शपथ ली 17 दिसंबर को, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 15 महीने हमने काम किया, प्रदेश को नई दिशा में ले जाने के लिए लगातार हम यहाँ पर प्रतिबद्ध रहे, लेकिन गलती कहाँ हुई पता नहीं। बीजेपी की ओर से खरीद फरोख्त की गई, ये आरोप एक बार फिर से कमलनाथ ने लगाया। फ्लोर टेस्ट से पहले कमलनाथ ने ये बात कह दी है, इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। बड़ी खबर इस वक्त की अब आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। अब जिस तरह के यहाँ पर रिएक्शन आएंगे वो काफी दिलचस्प होंगे, देखने लायक होंगे। बीजेपी की ओर से उन्हीं आरोपों को, प्रत्यारोपों को दोहराती हुई वो नजर आएगी जाहिर तौर पर कि अपनी अंतर्कलह की वजह से हुआ ये सब। इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा वो यहां पर सौंपेंगे। बड़ी खबर, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बड़ी खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश की राजनीति में होली के दिन से जो भूचाल यहां पर आया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी से इस्तीफा देना, 22 विधायकों का बागी हो जाना, बेंगलुरु में उनको रखना, इसके बाद जो लगातार सियासी हलचल थी वो यहां जाकर खत्म हुई है। कांग्रेस का सफर यहां पर 15 महीनों बाद खत्म हो गया है। कई आरोप कमलनाथ की ओर से यहां पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि 15 साल तक शासन जरूर किया बीजेपी ने, लेकिन सत्ता की जो भूख थी, वो लालच जो था, वो बीजेपी से खत्म नहीं हुआ था। और यही वजह भी थी कि लगातार अस्थिर करने की कोशिशें लगातार की जा रही थी, उसमें कामयाब बीजेपी यहां पर रही। फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम। देखिए, कमलनाथ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अपने 15 महीनों के काम का तमाम बखान उन्होंने यहां पर दिया, बीजेपी पर लगाए तमाम आरोप, और उसके बाद अंत में कहा कि यह फैसला मैंने लिया है कि मैं जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा, तमाम चीजें जो हैं वो आज ही स्पष्ट हो जाएंगी। बार बार कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो थे वो ये कह रहे थे, दिग्विजय सिंह हो गए, पीसी शर्मा हो गए, यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में से अगर हम बात करते हैं कि है हमारे पास बहुमत का आंकड़ा, जो अभी मौजूदा गणित की हम बात करते हैं। अरुण दंता हमारे साथ लगातार बने। अरुण, जिसकी बात कही जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, वो आखिर हो ही गया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं कमलनाथ। अरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे अरुण से, थोड़ी तकनीकी खामियां यहां पर, फिर से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे अभी मौजूदा स्थिति को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है, ये भी जानेंगे अब हम उनसे। देखिए, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया, पेशकश कर दिया, यहां पर राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अरुण दंता लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। अरुण, जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं अब कमलनाथ, तमाम दावे धराशायी कांग्रेस के। वो सिर्फ कमलनाथ का इंतजार कर रहे थे कि वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन करे इस चीज का, और कमलनाथ ने जो है वो एक पूरा बखान करने के बाद अपने कार्यकाल का जो उन्होंने, उनकी सरकार रही है उसमें जो उन्होंने काम किए हैं उसका पूरा बखान किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो है वो गवर्नर को अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। और साथ ही साथ देखिए, उन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया उन्होंने कहा कि बीजेपी को 15 साल मिले थे, मुझे 15 महीने मिले, आखिर मेरी क्या गलती थी, मैंने जितने भी जो काम है वो जनता के, मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, कि इवन जब मैं मिनिस्टर था दिल्ली में उस समय भी मेरी कोशिश रहती कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मध्य प्रदेश के लिए आए। तो एक बहुत बड़ा जो फैसला ये हुआ आया है, और यहाँ सन्नाटा अब यहाँ पर हो चुका है, बिल्कुल कमलनाथ के घर के अंदर इस समय मौजूद है हम। जैसे ही कमलनाथ ने कहा कि वो इस्तीफा देंगे और गवर्नर से मिलने जाएंगे, तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो एक एक करके यहाँ से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए। अब जाहिर तौर पर, और जो विधायक और जो मंत्री यहाँ पर थे उनके चेहरे पर भी वो मायूसी दिखाई दे रही थी, ना सिर्फ कमलनाथ के
चेहरे पे, तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वास वो पिछले दिनों से जता रहे थे, जिस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जो 16 बागी विधायक है, क्योंकि देखिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था अगर वो सरकार अपनी बचाना चाहते थे कि वो 16 बागी विधायक वापस आ जाए। लेकिन जब सारी कोशिशें मशक्कत करने के बाद उनको लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया कि आपको 24 घंटे के अंदर फ्लो टेस्ट करना है, तो एम्बेरसमेंट से बचने के लिए उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया, फ्लो टेस्ट तक जाने की बात ही नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो है वो अब ये हम ये कह सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में कमलनाथ गवर्नर से मिलने जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और अब राज्य में बीजेपी की सरकार भी जो पूरी प्रक्रिया है पूरे इसका कब तक इंतजार करना होगा हमें? देखिए अभी उन्होंने समय नहीं बताया, यहां से वो जरूर निकल चुके हैं कि क्या सीधा यहां से गवर्नर के पास जाएंगे या कुछ और बीच में कहीं कोई मीटिंग करेंगे, कुछ करेंगे। अभी समय उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। हो सकता है शायद अभी वो सीधा राज्यपाल के घर की तरफ ही जा रहे हो, लेकिन उसका अभी कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है। जैसे ही हमें कुछ पता चलता हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कमलनाथ आखिर कब राज्यपाल के पास इस्तीफा देने जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर अब हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा कीनली वॉच कर रही थी, उनको भी मालूम हो गया है कि अब फ्लो टेस्ट नहीं होगा और अब कांग्रेस की सरकार जो है राज्य में गिर चुकी है। बिल्कुल अरुण, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। राशिद हाशमी हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ गए। राशिद, कमलनाथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 15 सालों बाद ये सूखा खत्म हुआ था कांग्रेस का, फिर से वापस वही स्थिति आ गई है। बड़े हताश होकर कहा यहाँ पर कमलनाथ है कि बीजेपी जो कर रही है ना, उससे तो मैं सरकार नहीं बचा पाऊंगा। देखिए जितने भी दिन सरकार चलाई है, यानी भले ही कमलनाथ ये कह रहे हो कि हमें जनादेश मिला था, हमें बहुमत मिला था, सरकार ने हमें चुन करके भेजा था, लेकिन ये खुद कमलनाथ को ये पता था कि सरकार लगातार अस्थिर बनी हुई है। अस्थिर दरअसल दिसंबर 2018 से ही बनी हुई थी। भले ही राहुल गांधी ने उन्हें और कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने दाएं और बाईं तरफ खड़े करके फिर लियो टॉल्स्टॉय के वो शब्द ट्वीट किए थे कि संयम और धैर्य जो है एक योद्धा की सबसे बड़ी पहचान होते हैं, लेकिन ये सभी को पता था कि अंदर अस्थिरता का दौर चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरू से ही खुश नहीं थे। एक ऐसे वक्त में जबकि कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बन गए, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी ले लिया, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐसा क्या होगा। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक कांटा लगा दिया उनके राज्यसभा चुनाव को भी लेकर के। तो लगातार ये कमलनाथ भी जानते थे कि सरकार अस्थिर बनी हुई है, लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके टाइम बाय करने की कोशिश की जाती है। और एक चीज समझिएगा, राजनीति में दो चीजें होती हैं बरखा, एक होती है पॉलिटिकल जेस्चर और दूसरा होता है पॉलिटिकल पोस्चरिंग। जेस्चर के तहत आपको राजनीति में अपनी इज्जत बचानी होती है और अपनी राजनीति में इज्जत बचाने की कोशिश लगातार कमलनाथ और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। दरअसल ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में हमें जनादेश मिला हुआ है, ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि काफी कच्चा चिट्ठा बहुत जल्दी खुलने वाला है। ये कहा जा रहा था कि व्यापम स्कैम से लेकर के डंपर स्कैम तक, डंपर से लेकर के और बाकी किसानों को जो भी मुआवजे वगैरह बांटे गए हैं, इन सभी को लेकर के कांग्रेस बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है और यही बात लगातार कही जा रही थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो भद्द पिटी है वो होली के दिन नहीं पिटी थी, बल्कि भद्द पिटी है 16 मार्च से लेकर के आज तक, यानी पिछले 5 दिन में। एक ऐसे वक्त में जबकि राज्यपाल की तरफ से कहा गया फ्लो टेस्ट कराइए, नहीं कराया। एक ऐसे वक्त में लगातार दूसरे दिन कहा गया फ्लो टेस्ट कराइए, नहीं कराया। तीसरे दिन कहा गया फ्लो टेस्ट कराइए, नहीं कराया। और जिस तरह से स्पीकर का इस्तेमाल करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ये मामला आ गया, तो यकीनन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाएगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा कि आपने राज्यपाल को क्यों नहीं माना। संवैधानिक उच्च पद पर बैठे हुए राज्यपाल अगर आपको ये कह चुके हैं कि आप अल्पमत में हैं और आपको फ्लो टेस्ट से होकर के गुजरना चाहिए, तो फिर आपने क्यों नहीं माना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अंत तक हर एक कोशिश की गई। बेंगलुरु में जाकर के दिग्विजय सिंह ने कोशिश ये की कि जो सिंधिया कैंप के 22 विधायक हैं, हालांकि 6 तो पहले ही कम हो गए थे, इस्तीफा शुरुआत में ही मंजूर हो गया था, तो बाकी 16 को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद के जरिए उन्हें मना लिया जाए, नहीं मना पाए। पीसी शर्मा को लगाया गया, नहीं मना पाए। गोपाल भार्गव को लगाया गया, नहीं मना पाए। हरीश रावत को लगाया गया, नहीं मना पाए। जीतू पटवारी को लगाया गया, नहीं मना पाए। तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे राशिद, बिल्कुल, जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कोई मनाने में कामयाब नहीं रह पाया था। दिग्विजय सिंह का जब आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, ये नौबत कैसे आने दी कांग्रेस ने जब इतना समय लग गया था सरकार बनाने में। आप देखिए, तब भी हमने देखा था कितनी मुश्किल हुई थी मुख्यमंत्री पद के लिए भी। अब दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि मैं तो विधायकों की मुलाकात सोनिया गांधी से भी करवा दूंगा, जो पत्र बाकायदा उनकी ओर से लिखा गया था। हमेशा कांग्रेस की ओर से इतनी देरी क्यों कर दी जाती है? भले ही वो तमाम आरोप बीजेपी पर लगा रही हो, लेकिन अंदर खाने भी तो कुछ समस्या रही होगी।
देखिए, अंदर खाने की समस्या को समझ सोनिया गांधी भी रही थी, राहुल गांधी भी रहे थे, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान को भी ये पता था कि अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन जब राजनीति में ईगो की लड़ाई आ जाया करती है ना बरखा, तो फिर उसके बाद इस तरीके के फैसले लेने बहुत बार मुश्किल हो जाते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब वेट एंड वॉच की रणनीति अख्तियार की जा रही थी, चूंकि बीच बीच में ये भी लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राहुल गांधी के कैंप के हैं, ये पता था सोनिया गांधी को भी, ये पता था कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी। उन्हें ये पता था कि अगर 10 जनपद तक मामला आएगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मना लिया जाएगा। लेकिन जरा भी अंदाजा या अंदेशा नहीं था कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। जफर इस्लाम पिछले 5-6 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया को डील करते चले आ रहे थे। और ये हाल के दिनों में ऐसा नहीं है कि होली के दिन ही पूरा खेल हुआ है, पूरा गेम जो है 5 महीने से चल रहा था। दिल्ली में आकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात इससे पहले भी हो चुकी है गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, इसके अलावा जेपी नड्डा के साथ में भी पिछले 5 महीने से ये मुलाकात चल रही थी और जारी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दरअसल ये पता था कि सिंधिया खानदान में, चूंकि उनके पिता ने एक अलग रुख अख्तियार किया था, कांग्रेस का साथ पकड़ा था, कांग्रेस का हाथ पकड़ा था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये पता था कि अगर 1.5-2 दशक की राजनीति है तो फिर कांग्रेस से अलग ना हुआ जाए। और एक ऐसे वक्त में जबकि राहुल गांधी के बहुत गुड बुक्स में आते हैं और राहुल गांधी की जो किचन कैबिनेट होती है उनके साथियों की, उनमें शुमार किए जाते हैं, तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह पता था कि डेंट बहुत जल्दी नहीं देना है। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कमलनाथ भी नहीं, दिग्विजय सिंह भी नहीं, जो और भी बाकी कांग्रेस के और भी जो नेता मध्य प्रदेश स्तर के हैं वो भी नहीं, उन्हें उनकी राजनीति को पनपने देंगे, तो फिर बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कमलनाथ से एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि अगर आपको इस्तीफा देना था तो आपने इंतजार क्यों किया। अगर स्पीकर को अगर बाकी विधायकों का इस्तीफा एक्सेप्ट करना था तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ा। ठीक वैसा ही हुआ जैसी नजीर कर्नाटक में नजर आई थी, आपको याद है, एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार से जब कांग्रेस और भी जो नेता मध्य प्रदेश स्तर के हैं वो भी नहीं, उन्हें उनकी राजनीति को पनपने देंगे, तो फिर बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कमलनाथ से एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि अगर आपको इस्तीफा देना था तो आपने इंतजार क्यों किया। अगर स्पीकर को अगर बाकी विधायकों का इस्तीफा एक्सेप्ट करना था तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ा। ठीक वैसा ही हुआ जैसी नजीर कर्नाटक में नजर आई थी, आपको याद है, एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार से जब कांग्रेस ने हाथ खींचा था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरी की भूमिका निभाई थी और यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरी की भूमिका निभाई। ठीक जैसा कर्नाटक में हुआ था, ठीक जैसा गोवा में हुआ था, ठीक जैसा एक जमाने में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक जिस तरीके से जगदम्बिका पाल की एक दिन वाली सरकार थी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ था, ठीक वही राजनीति की स्क्रिप्ट रही जिसका पटाक्षेप हो गया है। और अभी के लिए हम कह सकते हैं कमल गए हैं और कमल ही आने वाला है। लेकिन बीजेपी खेमे में किस तरह की हलचल तेज होगी राशिद? ये तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है, एकदम टकटकी लगाए बैठे होंगे बीजेपी के नेता। अब क्या होगा उस खेमे से? अब किस तरह की हलचल वहां बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कही जाती है कि चाहे वो फ्लोर मैनेजमेंट की बात हो या स्ट्रैटेजी की बात हो, राजनीति में उनसे बेहतर रणनीति तैयार करने वाला कोई होता नहीं है। एक जमाने तक में चाहे वो अमित शाह रहे हो या फिर जेपी नड्डा रहे हो, या फिर एक बात आप समझिएगा कि ये जिद जो है दिल्ली से नहीं ठानी गई थी कि सरकार बनानी है। ये जिद ठानी थी विष्णुदत्त शर्मा ने, यानी बीडी शर्मा ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए हैं कुछ दिन पहले। बीडी शर्मा इस जिद पर अड़े रहे। शिवराज सिंह चौहान से बात की, शिवराज सिंह चौहान ने कहा आप चाहे तो जाकर के केंद्रीय आला कमान को बना लीजिए ना। तो फिर उसके बाद विनय सहस्त्रबुद्धे से बात की गई, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं और संघ का वरद हस्त, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि विनय सहस्त्रबुद्धे को है। फिर उसके बाद विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ में बात की गई। विनय सहस्त्रबुद्धे ने पूरा संदेशा पहुंचाया अमित शाह तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। फिर यह कहा गया, फिर उसके बाद संदेशा दिया गया बीडी शर्मा को कि आकर के मिले, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो फिर उसके बाद जफर इस्लाम एक तरफ मिले चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया से, और इधर विनय सहस्त्रबुद्धे, शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा पूरी तरह से लग गए कि केंद्रीय आला कमान को किस तरीके से मना लेना है। लिहाजा पहले से ही तैयारी कर ली गई। और देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कमल गए हैं और कमल ही आने वाला है, तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी बनेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिकॉर्ड है बरखा, आपको समझना होगा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 3 बार, जहां तक मुझे याद आता है, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्यामा चरण शुक्ल इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो श्यामा चरण जी और इसके अलावा अर्जुन सिंह के बाद ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है अगर शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। और हाँ, हम और आप कैसे भूल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मामा कहे जाते हैं और राजनीति में बुधनी की जो बुद्धि होती है, चूंकि बुधनी उनका विधानसभा सीट है, और कहते हैं कि बुधनी की जो राजनीतिक बुद्धि है, बहुत बार यूपी और एमपी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। राशिद, रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर। हमारे साथ अरुण दंता लगातार बने हुए थे, उन्होंने जो वित्त मंत्री रहे सरकार में तरुण भनोट, उनसे बातचीत की है, वो एक बार अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं।
और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नरोत्तम जी, मुबारकबाद दूं क्या मैं आपको कि जिस ध्येय के साथ ये तमाम चीजें हो रही थी वो आखिरकार कामयाब हो गया। अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, स्थान रिक्त होते ही हम दावा पेश करेंगे। बहुत देर कर दी हुजूर ने आते आते, ये तो पहली गवर्नर ने जो कहा था उसी दिन दे देना था इस्तीफा, तो बहुत लेट कर दिया इनने। एक काला अध्याय 1.25 साल का जो मध्य प्रदेश की जनता ने भोगा है, किसान ने भोगा है, नौजवान ने भोगा है, उसका अंत हुआ। 15 महीने में वाकई में आपको लगता है नरोत्तम जी इतनी त्रस्त हो गई थी जनता की ये सब हो गया, या फिर जो तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस तो आरोप लगाती ही रहती है साहब, बहुत ज्यादा परेशान। फिर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका ये कहना है कि 15 महीनों में त्रस्त हो गई थी मध्य प्रदेश की जनता और इसी वजह से ये सब हुआ। अब इसमें जनता का रोल कहां पर आता है ये जरा समझने वाली बात होगी। जनता ने तो अपना वोट दे दिया था विधानसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद क्या कुछ बदलाव हुए वो हमने देखे हैं। देखिए इसी बीच हमारे सहयोगी अरुण धांता ने तरुण भनोट से बातचीत की, वो सुनिए। फाइनेंस मंत्रालय के पास था तरुण जी, एक बहुत बड़ा झटका, कहाँ कमी रही? नहीं, बिल्कुल झटका नहीं। देखिए, जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा के संकल्प के साथ आता है तो उसके लिए झटका नहीं है। हम सत्ता में इसलिए थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री इसलिए थे या हम उनके मंत्रिमंडल के सदस्य इसलिए बन पाए क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके, हमारी बातों पर विश्वास करके, हमारे वचन पत्र पर विश्वास करके, हमारे सिद्धांतों की बातें जो हमने उनके सामने रखी, हमारी विचारधारा की जो बात हमने रखी, उनके ऊपर विश्वास करके हमको चुनकर भेजा था। और हम 15 महीने काम किया, ईमानदारी के साथ किया। लोगों ने 15 साल और 15 महीने का जब मूल्यांकन आम जनता करेगी तो वो जनमत हमारे पक्ष में निकल कर आएगा। सोचने की बात तो यह है कि जिनने मध्य प्रदेश के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित किया है, आम जनता के साथ धोखा किया है, तो उनको भी अब जाना तो जनता की अदालत में ही है। एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कुछ ऐसा होगा, बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली, आपको ऐसा इसका आभास? भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कर रही थी, पर एक वो है ना, घर को आग लगा दी घर के चिराग ने। तो अगर इफ पीपल दे डोंट हैव मॉरलिटी, वो बिकने को तैयार हैं, तो इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है इस लोकतंत्र में कि जनता के सामने वापस वो लोग जाएं और विश्वास हासिल करें और फिर दूध का दूध और पानी का। विधायकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो 16 विधायक जिनको आपने पूरी कोशिश की वापस लाने की पर वो आए नहीं? जिनने अपने क्षेत्र की उन मतदाताओं की चिंता नहीं की, जिनने उनको इस लायक बनाया, तो मैं उनके बारे में क्या कहूं। लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक विधायक, और अगर वो बिक जाए, अपना मूल्य लगा ले, तो आप सोचिए क्या स्थिति है। तो उनका फैसला तो उनके क्षेत्र की जनता करेगी। 22 जितने दिन बेंगलुरु में रहे उसका हिसाब उनके क्षेत्र की जनता लेगी। मैं इस पे क्या कहूँ। भाजपा के विधायक भी आपके संपर्क में थे? हम सब इन बातों पे, मैंने तो कभी न ऐसे दावे किए, ना मैं इनके ऊपर विचार करता हूँ। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत बहुमत की होती है और वो बहुमत जनता तय करती है। कब अब कमलनाथ जी सीधा वहीं जाएंगे, कब जाएंगे? कमलनाथ जी अपना त्याग पत्र देने राज्यपाल महोदय के पास चले गए। हमारे साथ तरुण भनोट थे। साफ तौर पे कहना है उनका कि कमलनाथ जी हम यहाँ से निकल चुके हैं गवर्नर को अपना इस्तीफा देने, और बिल्कुल कह रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है मध्य प्रदेश की, वो बीजेपी को इसका जवाब देगी। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। तो तरुण भनोट का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस तरह से सब कुछ यहाँ पर हो गया है। बीजेपी पर तमाम आरोप तो लगा दिए और इसी के साथ बता दिया कि राज्यपाल को इस्तीफा देने निकल चुके हैं कमलनाथ। लगातार इस खबर पर हम बने हुए, राशिद हाशमी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।